इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी, भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल, जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर, विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 काम मोके, 8 गुण अणोव में सिद्धे, 8 पुड़ विणि विठे, निठिय कजे अवंदि मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तीनों प्रकार के उपयोग को हमने समझा। अशुभ उपयोग की क्या परिभाषा, शुभोपयोग की क्या परिभाषा, शुद्धोपयोग की क्या परिभाषा, यह किनके होता है, किस प्रकार से वो किन किन उपयोग से सहित होते हैं। अब उन तीनों उपयोगों का क्या फल होता है। कोई शुभोपयोग से युक्त होता है तो वो क्या फल को प्राप्त करता है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, तीनों उपयोगों का फल यहाँ अगली गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। आइए समझते हैं। असुहेण निरयतिरियम सुहयुव जोगेण दिविजनर सौखम शुद्धेण लहै सिद्धिम एवं लोयम विचिंतिजो। आइए तीनों उपयोगों के फल को समझते हैं। असुहेण निरयतिरियम, असुहेण अर्थात अशुभ के द्वारा, अर्थात अशुभोपयोग से, निरय अर्थात नरक, तिर्यम अर्थात तिर्यंच। अशुभोपयोग का क्या फल, नरक और तिर्यंच गति का प्राप्त होना। सुह उव जोगेण, सुह अर्थात शुभ, उव जोगेण उपयोग के द्वारा, शुभ उपयोग के द्वारा, दिविज नर सोखम, दिविज अर्थात स्वर्ग, नर अर्थात मनुष्य, सौखम अर्थात सुख को। जो दूसरा उपयोग है अर्थात शुभोपयोग, उस शुभोपयोग का क्या फल, स्वर्ग एवं मनुष्य पर्याय में सुख की प्राप्ति करना। देव पर्याय और मनुष्य पर्याय में सुख को प्राप्त करना, यह शुभोपयोग का फल है। शुद्धेण लहै सिद्धिम, शुद्धेण अर्थात शुद्ध के द्वारा, शुद्ध उपयोग के द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा, लहई प्राप्त करता है, सिद्धिम अर्थात सिद्धि को, मोक्ष को, मुक्ति को, और शुद्धोपयोग से वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। एवं इस प्रकार लोयम लोक को विचिंतिजो विचार करना चाहिए, चिंतवन करना चाहिए। इस प्रकार लोक का चिंतन करना चाहिए।
लोक का चिंतन करने का तात्पर्य इस प्रकार से संसार में विचार करना चाहिए कि 3 प्रकार के उपयोग हैं, तीनों प्रकार के उपयोगों का यहाँ पर फल प्रदर्शित किया। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अशुभोपयोग से नरक तिर्यंच गति लहई अर्थात प्राप्त होती है। सुहविजोगेण शुभ उपयोग से स्वर्ग और मनुष्य सुख प्राप्त होता है। और शुद्धेण सिद्धिम लहई और शुद्धोपयोग से सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीनों उपयोगों के फल को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। भैया जी, आपने बताया कि शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है, तो वर्तमान में शुद्धोपयोग तो है लेकिन मोक्ष क्यों नहीं? बिल्कुल, हमें आपकी बात स्वीकार है। आचार्य कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, शुद्धेण लहई सिद्धिम अर्थात शुद्धोपयोग से सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में शुद्धोपयोग आचार्यों ने लिखा 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है और वर्तमान पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, फिर मोक्ष क्यों नहीं? उत्तर यही मिलेगा, क्योंकि वह जो शुद्धोपयोग है वो 7वें गुण स्थान में प्रारंभिक दशा को है, पूर्णता को तो प्राप्त ही नहीं हुआ। जैसे कोई मुनि महाराज है, वो 6वें 7वें गुण स्थान में हैं, सामायिक ध्यान प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं, ध्यान करते 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 उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए और शुद्धोपयोग तक पहुंच गए। लेकिन गुणस्थान 7वां, शुद्धोपयोग तक पहुंच तो गए लेकिन वापस तुरंत लौट करके भी तो आ गए। आगे 8वां 9वां गुणस्थान कहाँ चढ़े? वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। अर्थात शुद्धोपयोग को उन्होंने स्पर्श मात्र किया, प्रारंभिक दशा को तो प्राप्त हो गए लेकिन शुद्धोपयोग की पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। जब तक शुद्धोपयोग की पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष कैसे संभव? दूसरी बात, वर्तमान समय में उसके अलावा अन्य दूसरे निमित्त, चूंकि उत्तम सहनन नहीं है, वज्रऋषभ नाराज सहनन के बिना मुक्ति कैसे मिलेगी? वो होगा तभी तो आगे श्रेणी आरोहण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए शुद्धोपयोग वर्तमान में मात्र 7वें गुण स्थान में ही है। उसके आगे जब हम 7वें गुण स्थान से ऊपर वर्तमान में है ही नहीं, तो फिर आगे की दशा वाले शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, श्रेणी आरोहण नहीं होने के कारण से मोक्ष प्राप्ति वर्तमान में संभव नहीं। हम बहुत स्पष्ट एक उदाहरण से समझें। जैसे कोई व्यक्ति है, हमारे यहाँ संस्थान में 3 साल में शास्त्री की उपाधि दी जाती है। अगर कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष में आया और 7 दिन यहाँ पढ़ करके चला गया, हम उसको शास्त्री कहेंगे क्या? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? उसने तो 7 दिन पढ़ाई करी, आगे अभी पूरा साल नहीं पढ़ा, दूसरा साल तीसरा साल कुछ नहीं पढ़ा, शास्त्रों का ज्ञान कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार शुद्धोपयोग तो है लेकिन मात्र स्पर्श करके वापस लौट आए, इसलिए उतने मात्र शुद्धोपयोग से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। भैया जी, हमारे किस समय कौन सा उपयोग होता है, यह हम कैसे जाने? तीनों प्रकार के उपयोग को हमने समझा। आपने हमारी चर्चा की तो हमारे शुद्धोपयोग तो संभव नहीं। अब बचे 2 उपयोग, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। जिस समय हमारा मन, हमारी प्रवृत्ति पंचेंद्रिय विषय कषाय रूप है, गलत संगति रूप है, गलत हम विचार कर रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में तन्मय हैं, लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उस समय हमारा अशुभोपयोग है। और जब इनसे दूर हटके सम्यक्त्व को हम प्राप्त कर लें और सम्यक्त्व से युक्त होकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा, स्तुति, गुणानुवाद करना, गुरुओं की सेवा करना, प्रशस्त राग रूप जो शुभोपयोग कहा, उस समय यदि ऐसी अवस्था होती है तो हमें वहां पर शुभोपयोग जानना चाहिए। सम्यक दर्शन शुभोपयोग के लिए अनिवार्य है। मिथ्या दृष्टि जीव के अशुभोपयोग, सम्यक दृष्टि जीव के शुभोपयोग हमें इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, ये हम कैसे जानें? हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हर कोई विचार करता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि। इसकी परीक्षा हम कैसे करें? चाहे हम अपनी बात करें, चाहे सामने वाले की बात करें। इसके लिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा की टीका, दूसरी गाथा लिखी और उसकी टीका में आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट लिखा, जिसके प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य,
ये 4 गुण परिलक्षित होते हैं, उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब हम अपने लिए सोच लें, यदि हमारे अंदर प्रशम है, संवेग है, अनुकंपा है, आस्तिक्य है। बहुत ब्रीफली इनको समझें। प्रशम, कषायों के प्रति शमन होना, कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं होना। संवेग, संसार से भयभीत होना। अनुकंपा, दया, करुणा से युक्त होना। और आस्तिक्य, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित जिन धर्म है, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति आस्था होना। जहाँ ये 4 गुण हमें परिलक्षित हों, वहाँ हमें सम्यक दर्शन समझ लेना चाहिए। यदि हमारे में हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं, और यदि हमारे में नहीं है तो फिर हम सम्यक दृष्टि नहीं। सामने वाला सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, ये 4 गुण यदि उसमें परिलक्षित हैं, उसमें दिख रहे हैं, तो वह सम्यक दृष्टि है। यदि उसमें नहीं दिख रहे हैं तो उसका भी सम्यक दर्शन नहीं। 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम और क्षयोपशम किसके हुआ, किसके नहीं हुआ, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन इन 4 गुणों के माध्यम से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, इन सब निमित्तों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। अब ये भी हमको साथ में समझना है, यदि ये गुणों के साथ हमारा सम्यक्त्व है तो हमारा शुभोपयोग कहलाएगा। यदि नहीं है, ये 4 गुण हमारे अंदर नहीं है, हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं है, तो हम कितना भी धर्म कर लें, कितना भी व्रत नियम संयम कर लें, हमारा उपयोग अशुभ ही कहलाएगा। सम्यक्त्व के अभाव में उपयोग अशुभ ही है, और सम्यक्त्व के साथ में उपयोग शुभ हो जाएगा, शुभोपयोग हो जाएगा। तीनों प्रकार के उपयोगों का फल समझने के पश्चात अब अगली गाथा में आचार्य भगवान जो 3 प्रकार का उपयोग है, ये किस क्रम से होता है, पहले कौन सा उपयोग, फिर कौन सा उपयोग, इस प्रकार की चर्चा अगली गाथा में कर रहे हैं। सुयोगस्य पवित्ति संवरणम कुणदिय सुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्ध विजोगेण संभवति। सुहजोगस्य पवित्ति, सुह अर्थात शुभ, जोग मतलब उपयोग। शुभोपयोग की पवत्ति अर्थात प्रवृत्ति, संवरणम कुणदी संवर करती है, रोकती है। किसे? असुह जोगस्य अशुभोपयोग को या अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति को। अर्थात शुभोपयोग की प्रवृत्ति अशुभोपयोग का संवर करती है। सुहजोगस्य निरोहो, और शुभोपयोग का निरोध, निरोध अर्थात रुकना। और शुभोपयोग का निरोध किससे होता है? शुद्ध विजोगेण, शुद्ध उपयोग से अर्थात शुद्धोपयोग से, संभवति अर्थात होता है। गाथा बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। शुभोपयोग की प्रवृत्ति अशुभोपयोग का संवर करती है, अशुभोपयोग को रोकती है, और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभोपयोग का निरोध होता है। अर्थात अशुभोपयोग कब रुकता है? जब शुभोपयोग प्राप्त हो जाता है, और जब शुभोपयोग से वह जीव आगे बढ़कर के शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, तब शुभोपयोग छूट जाता है, शुभोपयोग का निरोध हो जाता है। इस प्रकार यही क्रम हमें समझना चाहिए। भैया जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्वोपयोग को छोड़ना नहीं पड़ता है, शुद्धोपयोग होने पर स्वतः ही छूट जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वास्तविकता में होता है। 3 उपयोग है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग को छोड़ने के लिए हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। अर्थात अभी हम पंचेंद्रिय की विषय कषायों में हैं, हिंसादि 5 पापों में लगे हुए हैं, तो इनका त्याग करके सम्यक्त्व को प्राप्त करके व्रतादि को धारण करना पड़ता है। बुद्धिपूर्वक अशुभोपयोग का त्याग किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक हमने अशुभोपयोग का त्याग किया, उस बुद्धिपूर्वक उसी प्रकार शुभोपयोग का त्याग नहीं किया जाता। शुभोपयोग स्वतः ही छूट जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, कोई मुनि महाराज हैं, ध्यान अवस्था में लीन हैं, उस समय उनके शुभोपयोग है, शुभोपयोग का पालन करते 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 उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए और शुद्धोपयोग में लीन हो गए, आत्मा में तल्लीन हो गए, तो उनको शुभोपयोग को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
शुद्धोपयोग को प्राप्त होते ही उनका शुभोपयोग छूट गया। जैसे कोई मुनि महाराज प्रतिक्रमण ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो अब मैं सामायिक छोड़ता हूं, अब मैं ध्यान छोड़ता हूं और शुद्धोपयोग में जाता हूं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। जैसे पंचेंद्रिय विषय कषायों को बुद्धिपूर्वक त्याग किया, उनको छोड़ा, उस तरह से सामायिक व्रत रूप जो सारे के सारे शुभोपयोग का हमने स्वरूप समझा, उस तरह से शुभोपयोग का कभी त्याग नहीं किया जाता, बल्कि उसी का पालन करते 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 उत्कृष्ट वीतराग चारित्र दशा रूप परिणामों को प्राप्त करके, उस अवस्था को प्राप्त करके उन मुनि महाराज का शुभोपयोग स्वतः ही छूट जाता है। इसलिए आचार्यों ने शास्त्रों में इस प्रकार का कथन किया गया। भैया जी, क्या तीनों उपयोग एक साथ हो सकते हैं? नहीं, किसी भी अपेक्षा से नहीं। तीनों में से एक समय में एक ही उपयोग होगा। जब अशुभोपयोग होगा तब शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं, जब शुभोपयोग होगा तब अशुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं, और जब शुद्धोपयोग होगा तब अशुभोपयोग और शुभोपयोग ये दोनों नहीं होंगे। एक समय में तो एक ही उपयोग होगा, यह हमें समझना चाहिए। भैया जी, हमारे लिए कौन सा उपयोग कार्यकारी है? यह तो आपको खुद समझना चाहिए। तीनों उपयोग अपन ने पढ़े, तीनों उपयोगों का फल पढ़ा, तो हम स्वयं इतने तो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं कि हमें कौन सा उपयोग हमारे लिए कार्यकारी है। अशुभोपयोग चूंकि संसार में भटकाने का कारण है, नरक तिर्यंच का कारण है, गति में ले जाने वाला है, इसलिए वह तो हेय ही है। अब चूंकि आपने हमारी बात करी, अपनी गृहस्थों की बात करी, तो हम तो शुभोपयोग से युक्त हों, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बने भगवान मैं मुनि अवस्था को प्राप्त हूँ, महाव्रतों को धारण करूँ और शुद्धोपयोग को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करूँ। लेकिन जब तक मैं गृहस्थ में हूँ तब तक उस अशुभोपयोग से पूर्णतया बचूं और शुभोपयोग को अपने जीवन में धारण करूं। तो इसलिए हमारे लिए कार्यकारी, उपयोगी, उपादेय शुभोपयोगी है। उसी शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति हमें हमेशा करनी चाहिए। भैया जी, शुभोपयोग की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज की इस ज्ञानशाला की कक्षा का और मैं यूं कहूं पूरे उपयोग अधिकार का सार हमें इस प्रश्न के उत्तर में समझना है। शुभोपयोग प्राप्ति के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें जो प्रयास करना है वह करना है सम्यक्त्व प्राप्ति का। यह निश्चित रूप से मान करके चलेगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक शुभोपयोग हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए सबसे पहला निमित्त जो गृहीत मिथ्यात्व है उसे छोड़ना है। बड़ी विडंबना है, आज हमारे बहुत से जैनी घरों में जो श्रावकगण सुन रहे हैं अथवा जो उनके आसपास रहते हैं, ऐसे बहुत घरों में लोगों को देखते हैं, उनके घरों में मिथ्यात्वी देवी देवता, रागी द्वेषी देवी देवता भरे हुए हैं। लोग अभी भी उनको पूज रहे हैं, लोगों की मान्यता अभी भी उनकी बनी हुई है। हम विचार करें, जब हम उनको नहीं छोड़ पा रहे तो शुभोपयोग की क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहला संकल्प तो हम यही बनाएं कि हमें गृहीत मिथ्यात्व से दूर होना है। रागी द्वेषी मिथ्यात्वी देवी देवताओं को नहीं पूजना। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी मान्यता बना करके रखते हैं, बालाजी भेनू जी आदि के पास जाते हैं, निश्चित रूप से वे दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का ही बंद कर रहे हैं और मिथ्यात्व का बंद करके वो संसार को बढ़ा रहे हैं। अनंतानुबंधी अनंत संसार का बंद कर रहे हैं, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला संकल्प तो मैं आप लोगों के समक्ष यही निवेदन करना चाहूंगा, आज ही हम मंदिर में जाकर के अथवा गुरु महाराज के पास जाकर के यह संकल्प लें कि आज से हम मिथ्यात्व का त्याग करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब हमने उपयोग का फल पढ़ा, अशुभोपयोग नरक तिर्यंच गति का कारण, शुभोपयोग मनुष्य और देव गति का कारण, यदि हम मिथ्यात्व में हैं, मिथ्यात्व के साथ रहे कहाँ जाएंगे? नरक तिर्यंच गति में भटकते रहेंगे। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। सच पूछो
तो अधिकांश लोगों के, हम और आप लोगों के दोनों उपयोग में से कौन सा रहता है? अशुभोपयोगी रहता है। सुबह से शाम तक दिन रात बस एक ही काम, बस पैसा कमाओ और उसका उपभोग करो, भोग भोगो। लोग कहाँ धर्म के बारे में सोचते हैं? कितने लोग स्वाध्याय के बारे में सोचते हैं? लोग पूजन भी करते हैं, दान भी देते हैं, तो उसमें मान बढ़ाई के कारण हो गया। दान दिया, वहां मेरा नाम हो रहा है, वहां मैं दान दूंगा तो वहां मेरा सम्मान होगा। कहाँ हम शुभोपयोग की बात कर रहे हैं? इसलिए बहुत स्पष्ट अपने को समझना है। पहली बात, हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही करना है। उपयोग के बदलते समय नहीं लगता। उदाहरण शास्त्रों में लिखा आचार्य भगवंतों ने, जब राजा श्रेणिक वहां पहुंचे समोषण में भगवान महावीर स्वामी के, और वहां उन्हें रास्ते में एक मुनि महाराज मिले, श्वेतवाहन नामक मुनि महाराज। उनको देख करके राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से वहां प्रश्न किया, भगवान मुझे जो रास्ते में जो मुनि महाराज अभी दिखे वो कहाँ जाएंगे, कौन सी अवस्था को प्राप्त होंगे? तब गौतम गंधर्व स्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा, अभी जो उनके परिणाम हो रहे हैं वो उनको नरक तिर्यंच गति में ले जाने वाले हो रहे हैं, लेकिन यदि ये परिणाम इनके सुधर गए तो ये इसी भव से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य उनकी अग्रिम पर्याय अभी निश्चित नहीं है, लेकिन विचार हम करें कि परिणामों के बदलते देर नहीं लगती। तुरंत राजा श्रेणिक के निवेदन करने पर, समझाने पर उन मुनि महाराज ने अपनी स्थिति वापस पुनः उसी स्थिति में आए, स्थितिकरण हुआ और परिणामों के निमित्त से उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, तीनों उपयोगों में से हमें अशुभोपयोग से दूर होना है, शुभोपयोग को प्राप्त करना है। तो सबसे पहला काम करें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, मिथ्यात्व को समूल नष्ट करें। जब हम मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे, 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान की क्या बात करें? इनके ऊपर श्रद्धान कैसे करें? पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ें, रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना छोड़ें, उनकी मान्यता छोड़ें। उसके पश्चात सम्यक तो प्राप्त हो गया, हमें शुभोपयोग है, और निश्चित रूप से उसके पश्चात भी हम व्रत नियम संयम का पालन करें, स्वाध्याय करें, भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति करें, पूजन करें, खूब विधान करें, धर्म प्रभावना करें। मुनि महाराज हमारे यहाँ पर पधारते हैं, चतुर्विध संघ को हम निरंतराय आहार दें, चारों प्रकार का दान दें। यदि नहीं आ पाते हैं तो जहाँ हम पहुँचें वहाँ अगर मुनि महाराज हों, नहीं हो तो हम उन्हीं मुनि महाराज के समक्ष पहुँच करके और उनकी सेवा करें, वैयावृत्ति करें, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो, पुण्य कर्म का आश्रय हो। तीर्थ यात्रा करें, अपने परिणामों को अच्छा बनाए रखें, विषय कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं रखें, और उससे दूर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा शुभोपयोग होगा। मैं सभी श्रोतागणों से, सभी साधर्मी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कुंद के कुंदन में यह दूसरा अधिकार जो उपयोग अधिकार है, यह आज समाप्त हो रहा है। इस उपयोग अधिकार की सार्थकता पढ़ना, सुनना, सुनाना तभी सार्थक है जब हम अशुभोपयोग से दूर होकर के अपनी प्रवृत्ति शुभोपयोग में लाएंगे। सम्यक्त को प्राप्त करके अपनी प्रवृत्ति शुभ रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा यह पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सार्थक होगा। आइए हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त को प्राप्त करके अपने उपयोग को शुभ बनाएंगे, जिससे हम पुण्य बंद कर सकें और उस पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल को, अरिहंत भगवान को, अरिहंत पद को, परंपरा से मोक्ष को हम सभी प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना हमें हमेशा रखनी चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।